आइए दोस्तों, आज आपको संधारित्र तथा परावैद्युत के कुछ सवाल जो पहले बताए जा चुके थे, कुछ नए नियम के आधार पर आगे कुछ बढ़ते हैं, नए सवाल बताते हैं। देखिए, जैसे कि आपको सवाल जो है वीडियो के शुरुआत में बता दिए गए हैं, फिर भी सवाल लगाते समय पढ़ने का अलग अपना मतलब होता है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 गुणे 10⁻² मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल को हम लिखेंगे कैपिटल ए से 3 गुणे 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर कहता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को लिखते हैं स्मॉल d से 0.6 मिलीमीटर। फिर आगे कह रहा है आपसे, यदि इसे 1000 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए, तो ये 1000 वोल्ट विभवांतर V बराबर 1000 वोल्ट। इस 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाए तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो ऊर्जा के लिए सूत्र होता है U बराबर ½ CV²। आप ध्यान दीजिए, इस समीकरण द्वारा इस सवाल को हल करने के लिए हमें C और V के मान की आवश्यकता होगी। V का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन C का मान नहीं दिया हुआ है। तो C क्या है? संधारित्र की धारिता। तो आइए सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालते हैं। C बराबर, C का मान कैसे निकालेंगे? ε0 × A/d से। ठीक है, तो मान रख दीजिए इस समीकरण में। ε0 का मान 8.8 × 10⁻12 इंटू A का मान ये दिया हुआ है 3 गुणे 10⁻² और बटे में D का मान है 0.6 मिलीमीटर। तो इस मिलीमीटर को हम लिखेंगे मीटर में। तो क्या लिख सकते हैं? 0.6 गुणे 10⁻³ मीटर। 0.1 अंक और दाहिनी ओर किसका दीजिए, तो और इसको करेक्शन करके 6 गुणे 10⁻⁴ मीटर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर D का मान रख दीजिए 6 गुणे 10⁻⁴। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए 4.4। ठीक है, घातांक बराबर कर लीजिए। -12 -2 माइनस का 14, -4 ऊपर गया प्लस का हो गया, तो -14 + 4 घाते बचेंगी -10। तो यहां से आपका C का मान निकला 4.4 गुणे 10⁻⁻10। अब ये धारिता का मात्रक डाल देंगे फैराड। ये C का मान उठाना है, इस समीकरण में रखना है। तो U = ½ इंटू C का मान 4.4 इंटू 10⁻⁻10 इंटू में V² का मान कितना था 10⁻3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। 2 से इसको काटा 2.2। आंसर आया आपका U = 2.2 इंटू में 10⁻6 और ये 10⁻⁻10। तो घातांक आपकी बचेगी 10⁻⁻4। ऊर्जा का मात्रक जूल। दूसरा सवाल ध्यान दीजिए दोस्तों, कहता है 6 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करनी है। तो ध्यान दीजिए कितनी ऊर्जा में वृद्धि हुई है। तो C का मान दिया है 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, और फिर कहता है आपसे विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट करने पर, तो यहां पर ऊर्जा में 2 मान निकलेंगे ऊर्जा के। एक तो U1 का निकलेगा, दूसरा U2। अब U1 U2 क्या है? U1 ऊर्जा कब, जब विभवांतर 10 वोल्ट था। U2 ऊर्जा कब, जब विभवांतर को हम 20 वोल्ट करेंगे। और इस दौरान ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई उसके लिए हम U2 में U1 को घटा देंगे। तो आइए सबसे पहले इस 6 माइक्रोफैरड को हम फैरड में लिखते हैं। तो लिख सकते हैं इसे 6 × 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, U1 का मान निकालेंगे ½ C
V1 स्क्वायर से, ठीक है। मान रखिए U1 इज इक्वल टू हाफ, C का मान 6 इंटू 10⁻⁻6 और V1 स्क्वायर 10 वोल्ट, पहला विभवांतर कितना था 10 वोल्ट, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे यहां पर। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए, तो U1 बराबर, देखिए इसको कैंसिल किया, यहां आ गया आपका 2 3 6, तो यहां आप लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात कितना है ये -6 और यहां 10 की घात कितना है 2, तो टोटल कितना बचेगा 10 की घात -4, ये निकला U1 का मान। इसी तरीके हम निकालेंगे U2 का मान। आइए U2 इज इक्वल टू हाफ C V2 स्क्वायर, इस समीकरण में मान अप्लाई कर दीजिए, तो U2 इज इक्वल टू हाफ, C का मान सेम रहेगा 6 इंटू 10⁻⁻6, V2 का मान, अब विभवांतर कितना हो रहा है 20 वोल्ट, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस समीकरण को हल कर लीजिए। आइए इसको कैंसिल किया, 3 आया, U2 इज इक्वल टू 3 गुणे 10⁻⁻6 इंटू में इस 20 का स्क्वायर करने कितना आ जाएगा, देखिए 20 की शाम 400 और 400 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात 2, तो अब 4 का गुणा करा दीजिए 3 के साथ, तो U2 इज इक्वल टू 4 3 12 और 10 की घात 2 और ये माइनस का 6 इक्वल बचेगा -4, ठीक है। अब आपको निकालनी है ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, उसके लिए आप लिख देंगे ऊर्जा वृद्धि बराबर U2 माइनस U1। हल कर लीजिए, U2 का मान रखेंगे 12 गुणे 10 की घात -4 और माइनस U1 का मान 3 गुणे 10 की घात -4, 10 की घात -4, 10 की घात -4 कॉमन, आपका बचेगा 12 में 3 गए कितने 9, आंसर आया 9 गुणे 10 की घात -4 जूल। देखिए अगला सवाल आपसे बोल रहा है 5 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको 5 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्रों को अलग अलग जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना निकलेगा और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना मान निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ते हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम, हमेशा याद रखिएगा आपको संधारित्र समायोजन या संधारित्र संयोजन के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के नियम बताए गए थे। तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने का नियम है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट करके जितने भी संधारित्र हो, यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, तो C बराबर C1 का मान भी 5 क्योंकि 5 ही माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, प्लस C2 का मान भी 5 प्लस C3 का मान भी 5, तो C का मान आपका टोटल आ जाएगा 15 माइक्रोफैरड। ये हो गया समांतर क्रम। अब यही कहता है दूसरा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में 5 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र जोड़े जाएंगे, तो श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने का नियम है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हल करेंगे तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 यानी 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 5 आपने एलसीएम ले लिया, ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 इक्वल आपका आया 3/5 और मान निकालना है C का, संख्या को पलट देंगे तो C बराबर यहाँ बचा 5/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये हुए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ने के नियम। आइए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, इसमें विभिन्न प्रकार के संधारित्र लगे हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। और सवाल कहता है
कि संलग्न चित्र में ए व बी के बीच, ये ए और ये बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए तथा 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच के विभवांतर की भी गणना करनी है। आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। आपको गौर से देखना है कि इस तरीके की अगर सिचुएशन मिले क्वेश्चन में तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप गौर कीजिए, ये 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये तीनों संधारित्र किस क्रम में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, जब अलग अलग क्षेत्रों में संधारित्र लगे हो तो आपको समझ जाना है कि ये कैसे लगे हुए हैं? समांतर क्रम में। तो इन तीनों संधारित्रों को हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो C बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल आपका आएगा 9 माइक्रोफैरड। अब इस 9 माइक्रोफैरड के साथ ये इन तीनों के बीच की आ गई। ठीक है, तो इन 9 माइक्रोफैरड संधारित्र के साथ इस 18 माइक्रोफैरड के संधारित्र को हम जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। यहां पर आप लिख लीजिएगा समांतर क्रम में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस 9 माइक्रोफैरड को 18 माइक्रोफैरड के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं श्रेणी क्रम में। तो आप लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ दीजिए जरा, क्या आपका निकलेगा? 1 अपान, इसको C डैश मान लेंगे, तो 1 अपान C डैश इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/9। इस समीकरण को हल करेंगे, 18 आपका एलसीएम आएगा, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल यहां से 3/18। तो C डैश का मान कितना निकलेगा? 18/3 अर्थात 6 माइक्रोफैरड। ये तो इतने पक्ष का निकल आया। इन चारों संधारित्रों के बीच की धारिता कितनी निकल आई? 6 माइक्रोफैरड। अब इस 6 माइक्रोफैरड को इस 6 माइक्रोफैरड संधारित्र के साथ फिर से समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो इसको आप C डबल डैश मान लीजिएगा। C डबल डैश इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड इक्वल आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। ये तो आ गया। अब इसको भी जोड़ दिया। ठीक है, अब ये यहां से यहां इन सारे संधारित्रों के बीच की धारिता कितनी निकल आई? 12 माइक्रोफैरड। इस 12 माइक्रोफैरड के संधारित्र को इस 4 माइक्रोफैरड संधारित्र के साथ फिर से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। 12 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ दीजिए। तो 1 अपान C ट्रिपल डैश मान लीजिएगा इक्वल 1/4 प्लस 1 अपान 12। हल करेंगे तो आपका यहां से एलसीएम निकलेगा 12। ठीक है, 4 का भाग 12 में 3 बार प्लस 12 का भाग 12 में 1 बार बराबर आएगा यहां से 4/12। इसको संख्या को पलट देंगे तो C ट्रिपल डैश बराबर आंसर निकल आएगा आपका 3 माइक्रोफैरड। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पूरे संधारित्र यानी A और B के बीच की तुल्य धारिता कितनी आ गई? 3 माइक्रोफैरड। लेकिन आपको सवाल आगे और हल करना है। कहता है 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच आपको विभवांतर की भी गणना करनी है। तो सबसे पहले विभवांतर निकालने के लिए दो सभी यानी पूरे परिपथ का आवेश निकाल लेते हैं। सूत्र होता है C बराबर Q अपान V। तो यहां से Q बराबर क्या निकलेगा? CV। तो C का मान आपने निकाल लिया है कितना? 3 और परिपथ में विभवांतर कितना निकला हुआ है? लगा हुआ है 2 वोल्ट का। 2 वोल्ट इक्वल आएगा आपका आवेश का मान 6 कूलम। ध्यान दीजिए, यहां इस पूरे परिपथ का आवेश कितना आ गया? 6 कूलम। आपको ज्ञात करना है 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो फिर से सूत्र लगाएंगे यही, C बराबर Q अपान V। तो यहां से V बराबर क्या निकल आएगा?
Q अपान C। मान रख दीजिए Q का मान 6 बटे C का मान कितना निकाला था 3 इक्वल आपका आया 2 विभवांतर का मात्रक वोल्ट। हल करिए।